हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रुकेश सर में। जी हाँ दोस्तों, मैं रुकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं है ना हिंदी चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हम लोग इसके पहले 2 वीडियो देख लिए हैं, एक तो कहानी देखे हैं, दूसरे में हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को, कि सब्जेक्टिव प्रश्न में कौन कौन आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब्जेक्टिव प्रश्न वही प्रश्न को बताते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आज स्टार्ट क्वेश्चन आंसर को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय को देखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए स्पीड में करवा देते हैं, क्योंकि मैंने ये तो पढ़ाई ही दिए हैं आपको कहानी में, तो थोड़ा सा इसको स्पीड करवा देते हैं। लेखक परिचय की बात कीजिएगा, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनका लेखक पूछेगा तो बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनके पिता की बात कीजिएगा तो अनमोल द्विवेदी जी है। इनके माता का पूछेगा तो ज्योतिषमती देवी बताइएगा। और इनका जन्म की बात कीजिएगा तो 9 अगस्त 1907 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर बात कीजिएगा इसकी मृत्यु के, तो मृत्यु याद रखिएगा 1979 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा छपरा, या कहीं कहीं छपरा नहीं देगा तो बलिया उत्तर प्रदेश जरूर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रदेश थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका लेखक, इनकी प्रमुख रचना, इसका परिचय हो गया। अब बात करते हैं प्रमुख इनकी रचना की। तो रचना याद रखिएगा अशोक के फूल है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विचारक और वितर्क भी है। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला गया है। और एक है अनाम दास का पोथा। ठीक है दोस्तों, पोथा नहीं समझिएगा, अनाम दास का पोथा है। ठीक है, हाँ अनाम दास का क्या है जी, अनाम है ना जी, दास का क्या है, पोथा है। ये पूछेगा क्या है तो उपन्यास बताइएगा, और बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, इत्यादि बहुत सारा इनकी रचना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ही कम से कम कई बार पूछा गया। ठीक है, तो इसको ही दिमाग में रखिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए, देखिए मैंने आपको बताया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था, तो हम आपको बताया है कि आलोक पर्व पर मिला था। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया भी किया है कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी इनको सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की क्या किया है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और बता दें कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि भी पाई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछेगा कि डीलिट की पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से की थी, तो याद रखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो पूछेगा अच्छा एक और चीज़ बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके थे। याद रखिएगा तीनों प्रोफेसर, मतलब इस तीनों विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन नहीं, किस में नहीं थे, ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब उलट के पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहे थे। तो 3 गो में रहे थे, अब बाकी जो चौथा होगा वही में नहीं रहे थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर वही देखेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, जो कि हम वही प्रश्न आपको बताते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना प्लस आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए तो नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था। जैसे मैंने आपको कहानी में बताया था, है ना, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी बेटी ने पूछा कि पिताजी है ना, पिताजी हाँ मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो ये इतना आप लोग लीजिएगा, आपका आंसर जितना नंबर का होगा उतना नंबर आपको प्रॉपर्ली मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, इसका गारंटी मैं देता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि अगले का क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्यों को क्या इलाज दिलाती है। दोस्तों ठीक है, ये शायद आपका क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में, स्कूल के भी एग्जाम में आए हुए थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे कह बढ़ते नाखून है ना जी, हाँ, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्यों को क्या इलाज दिलाती है, ये क्वेश्चन भी फेमस है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि आज से लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। क्या था दोस्तों, मनुष्य जंगली था, उसे नाखूनों की है ना नाखून की ज़रूरत थी, उसे नाखून की जरूरत है, क्योंकि उसके पास पहले, आज से लाखों वर्ष पहले मनुष्य क्या थे, जंगली थी। अब उसके जंगली है, अब जंगल में रह रहा, अपना जीवन जो जंगल में बिता रहा है, उसके पास सब कोई हथियारे नहीं रहेगा, तो कैसे, अब उसके सामने कोई अटैक करेगा तो कैसे बचाएगा अपने आप को। तो इसलिए अपने उस बात को, अपने सुरक्षा के लिए नाखून को रखते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए जो कि मैं आपको अगर कहानी भी अच्छे प्रकार से समझा ही दिए हैं। चलिए, तो उसे नाखून की जरूरत थी, है ना, अपने जीवन रक्षा के लिए, है ना, अर्थात उसे पाषाण वृत्ति की याद दिलाती है, अपने पुराने चीज़ों को याद दिलाती है ना। ये चीज़ इसका आंसर होगा। भाई ये कई बार हम कह दिए सबसे मस्ट, तीनों तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कई बार पूछा गया कि मनुष्य, ये तो क्वेश्चन गलत हो,
मनुष्य बार बार, इधर होगा नाखून दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे होगा कि मनुष्य बार बार नाखून, ये दोनों उधर और इधर जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग कि मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वो नहीं चाहता है कि हमारे, है ना, हमारे शरीर में कोई भी, है ना, पशु वाला गुण रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मनुष्य बार बार नाखून काटता है। तो इतना ही हो जाएगा इसका जवाब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखें, और एक चीज़ मैं आपको और बता दें कि मैं हर संडे को संडे लाइव आऊँगा और उसमें आपको लाइव क्लास कराएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।